बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल ये बड़े चर्चे हो रहे हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो हैं जनाब वो वतन वापस आ रहे हैं। तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि कुछ जैसे कोई इमाम ख़मीनी वापस आए थे या नेल्सन मंडेला उनको बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं थोड़ी सी नून लीग के जो वर्कर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब मुशर्रफ ने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ मार्शल लॉ लगाया तो नवाज शरीफ को एक त्यारा केस में मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे वो झूठा केस ही था, उसमें सज़ा हो गई। सज़ा देकर जेल में डाल दिया गया तो मियाँ साहब ज़्यादा लंबी अरसा जेल नहीं काट सके। सख्ती का वक़्त था, इस तरह तो नहीं जिस तरह PTI पे सख्ती हुई है, इससे कम ही थी, बहुत कम थी। कुलसूम नवाज साहबा वो इन हैंड इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील भी करेंगे किसी को, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया का दौर नहीं था, वो पेपर मीडिया का दौर था। अखबार से ही पता चलता था खबरों का, या PTV एक वह चैनल होता था, उस पर तो हुकूमत की फेवर की खबरें चलती थी, इसके अलावा कुछ और खबर चल ही नहीं सकती। तो इन हैंड डील भी हो रही थी और पार्टी के वर्कर्स को ये तासर दिया जा रहा था कि ये नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक दिलेर लीडर हैं और वो इंशाअल्लाह ताला कभी इनके आगे इस्टेब्लिशमेंट के आगे सर नहीं झुकाएंगे। लेकिन क्या हुआ, मेरा ख्याल है 1 साल भी नहीं गुजरा होगा, इस दौरान कुलसूम नवाज साहिबा ने बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट से सारे मामलात अपने तय किए और रातों रात अपनी पूरी फैमिली को, वो बड़ा मशहूर था कि 40 बक्से या कितने वो लेकर स्पेशल तैयार आया सऊदी अरब से इनको लेने के लिए, और ये एक बाकायदा रिटर्न मुआहदा करके जद्दा चले गए और जला वतन हो गए। ये जो इनके करीबी तरीन रुफ़का थे वो ये चौधरी बरदरान थे, ये शेख रशीद था, ये हमर नासिर चट्ठा, जावेद हाशमी, इन जैसे लोगों को भी कुलसूम नवाज साहबा ने पता नहीं चलने दिया था कि मैंने डील कर ली हुई है। फिर इन लोगों को तकलीफ़ हुई कि हम इतने करीबी हैं, हमें भी नहीं उन्होंने बताया, हमें भी धोखा देकर चले गए। और उसी फिर जो है वो रिएक्शन के तौर पे इन लोगों ने काफ लीग ज्वाइन की और काफ लीग में फिर इन्होंने एक लंबा अरसा गुजारा। फिर नीचे से नई क़यादत जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब हैं वो ऊपर आए, और पहले ये मेन लीडरशिप नहीं थी इनकी, ये ख्वाजा आसफ और साद रफ़ीक वगैरह, ये इन जिस तरह PTI के कुछ लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं तो कुछ भाग गए हैं, इसी तरह ये लोग कुर्बानियाँ देने वाले थे। इन्होंने मुशर्रफ दौर में कुर्बानियाँ दी, मारे खाई, और बाद में ये फिर ऊपर आए। तो उन्होंने आखिरी दम तक किसी को, अपने करीबी तरीन रुफ़का को भी नहीं बताया कि हमने डील कर लिया और मुआहदा साइन करके जा रहे हैं। फिर ये क्या, फिर 6-7 साल या 9 साल रह पाए नवाज शरीफ उधर जद्दा में, तो उधर से एक बयान जारी हो जाता था जी कि मैं जल्द अपनी अवाम के दरमियान होऊंगा, जल्द मैं अपने वर्करों के दरमियान होऊंगा, जल्द मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। तो इसी तरह यही बयान सुनते सुनते हमारे 7-8-9 साल गुजर गए। PTI उस वक़्त क्योंकि एक सबसे निचले दर्जे की जमातों में से जमात गिनी जाती थी, मेन बड़ी जो 2 जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग ही हुआ करती, और बेनज़ीर साहबा भी खुद उन्होंने जलावतनी इख्तियार कर ली और उनका भी यही हाल हुआ। उनमें से पैट्रियट उन्होंने निकाल के फिर वो एक नई काफ लीग बन गई। तो ये जो नवाज शरीफ की आप बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने कभी भी दिलेरी की सियासत नहीं की, हमेशा जब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके ताल्लुकात ठीक होते हैं ये फिर दिलेर हो जाते हैं, जब इनकी उनके साथ बिगड़ी होती है ये फिर वो मशहूर है बात कि पाँव पकड़ते हैं, तो जब ताकत पावर में आते हैं तो गिरेबान पकड़ते हैं। तो अब भी नवाज शरीफ, मुझे तो नहीं यकीन, क्योंकि मैं उस वक्त नून लीग का एक एक्टिव वर्कर हुआ करता था, जो अब नून लीग के जो वर्कर हैं, ये नौजवान वर्कर जो हैं, ये तो उस वक्त बेचारे इनमें से कई पैदा भी नहीं हुए होंगे, और कई अगर थे भी, ये 2001 की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनके खेलने कूदने के दिन थे, इनको सियासत का पता ही नहीं होगा। तो हमने तो अपनी पूरी वो जवानी के रूज का दौर था, हम इनके अपनी जो लोकल क़यादत थी उनके करीब तरीन लोगों में से थे। तो 7 साल या 9 साल हमने ऐसे ही गुजारे कि हमारा लीडर आ रहा है, नवाज शरीफ जो है ना वो आ रहा है।
आज आ रहा है, कल आ रहा है, परसों आ रहा है, यकीन करें 7-8 साल 9 साल नहीं आया। तो अब भी मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की अपनी एक सियासत है, अपनी एक पॉलिसी है, उनका कोई पता नहीं लगता। आज तक कोई नहीं समझ सका कि उन्होंने कब किस तरफ डिसीजन ले लेना है। कभी आप अपोजिशन में होते हैं उनके साथ, कभी आप उनके साथ ठीक होते हैं। तो तारीख तो यही है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ 3, 3.5 या 4 साल से ज़्यादा किसी का भी निभाव हुआ नहीं आज तक। हिस्ट्री यही है। तो अब भी जो है, जो इस खुश फहमी में या गलत फहमी में नून लीग के वर्कर मुब्तला हैं या इसका शिकार हैं, मैं उनकी जो है वो तारीख उनको बता रहा हूँ कि जिसका मैं खुद ऐनी शहाद गवाह हूँ। तो अल्लाह करे आ जाए मियाँ साहब, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, सच्ची बात कि मियाँ साहब वापस आएंगे, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मियाँ साहब तो जो मुआहदा करके गए थे उसके भी इनकारी रहे कि मैंने कोई मुआहदा किया ही नहीं है। 20 सैकड़ों बयान उनके किए थे, लेकिन जब मुआहदा सामने आया तो मियाँ साहब ने फिर यही कहा मैंने 10 साल का नहीं, मैंने 8 साल का या 7 साल का मुआहदा या 9 साल का मुआहदा किया। ये अंदाज़ा कर लें आप। ये तो जब वो कतर से साद हरारी आए थे, जो मुआहदे के जो ज़ामन थे इस्टेब्लिशमेंट और मियाँ नवाज शरीफ के, वो भी कतरी शहजादे थे। तो फिर कतरी शहजादा पाकिस्तान आके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मेरी मौजूदगी में, मेरी गवाही में ये मुआहदा हुआ है, ये 10 साल का मुआहदा है। मुआहदा उन्होंने दिखाया और फिर मियाँ साहब को मजबूरन जो है मानना पड़ा कि मैं मुआहदा करके गया था। तो कहा ये मैंने 10 साल का नहीं, मैंने 8 साल का या 7 साल का किया। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है, करके तो गए ही थे ना। तो अब भी जो कुछ हो रहा है ना, वो जो इनके बहुत करीब तरीन है उनको भी नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। कोई काम हो जाता है उसके बाद ही पता चलता है। तो हमारे पटवारी भाई हैं, प्यारे प्यारे और मीठे मीठे प्यारे पटवारी भाई, उनसे गुजारिश है कि अपनी तवानाइयाँ अपने कारोबार में लगाएं। सियासतदानों ने आपको कुछ नहीं दिया, एनर्जी ज़ाया ना करें, महंगाई बहुत है, थोड़ी मेहनत अपने कारोबार में ज़्यादा करें ताकि आपके हालात जो हैं वो आसानी से अच्छा गुजारा हो सके।